भारत देश आध्यात्मिक देश है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर की पूजा अपने तरीके से करता है। उसे तरीका नहीं पता है, इसमें भी उसका दोष नहीं है। ऐसा कुछ परमात्मा का नाट्यशाला है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सब किसी न किसी अस्तित्व के द्वारा कराया जा रहा है। जिस प्रकार सिनेमा में देखिए, पर्दे पर तरह तरह के चित्र आते हैं, आवाज़ें आती हैं। वो कैसे आती हैं? वो अपने आप नहीं आती हैं, वो प्रकाश की किरणें उस चित्र के रूप में बदल जाती हैं। अंधकार और प्रकाश के संयोग से सिनेमा चलता है। अगर हम आपकी फ़ोटो लेते हैं कैमरे से, तो फ़ोटो में जो चित्र आता है, जो पेपर पर, फोटोग्राफिक पेपर पर जो आपका चित्र प्रकट होता है, वो प्रकाश और अंधकार का खेल है। अगर केवल प्रकाश हो या केवल अंधकार हो तो चित्र नहीं आएगा। तो जो पूरी दुनिया है, ये ज्ञान और अज्ञान का खेल है। केवल अकेले ज्ञान हो तो दुनिया नहीं दिखाई पड़ेगी, और केवल अज्ञान हो तब भी नहीं दिखाई पड़ेगी। उसी अज्ञान को हम माया कहते हैं और ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। तब ब्रह्म और माया ये निरंतर ये आपस में एक खेल करते हैं। तो आज हम लोग अपने देश में, भारत देश में जो नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, इसके गहराई में ले चलते हैं कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसको बहुत अच्छी तरह समझने के लिए निर्विकल्प समाधि में बैठना होगा। निर्विकल्प समाधि क्या है? जब हम जागृत अवस्था में गहरी नींद की तरह जीवन व्यतीत करें। गहरी नींद में हम क्या अनुभव करते हैं? हम नर हैं कि नारी हैं ये पता नहीं, पुरुष है कि महिला है इसका कोई आभास नहीं। हम बच्चे हैं कि बड़े हैं, हमारा वजन क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, हम किस देश के हैं, हमारे पूर्वज कौन है, सब कुछ चीज़ें सब झंझट में नहीं पड़ते। हम धनी हैं कि गरीब हैं, हमें नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, हमारी पोजीशन क्या है, हम अपना नाम कमाना चाहते हैं कि हम अपमानित हुए हैं, हमारा पूरी दुनिया में नाम है या अपमान है, इस सब से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए गहरी नींद सबको पसंद है। जब हम जागृत अवस्था में गहरी नींद की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये सुनने में लग रहा है कि आसान है, ऐसा नहीं है, अभ्यास करना पड़ता है। पहले सविकल्प समाधि आती है जिसमें हम अनुभव करते हैं कि मृत्यु क्या है। मृत्यु का साक्षात्कार करने के बाद फिर हम मृत्यु से अलग हो जाते हैं, हम जी जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो सविकल्प समाधि में मृत्यु की अनुभूति, फिर उससे निकल करके आना, फिर सविकल्प में जाना, ये बार बार होने के बाद तब एक दिन निर्विकल्प समाधि आती है। जब हम मृत्यु की अनुभूति करते हैं तो कैसा दिखता है? वो बिल्कुल अलग होगा, इस तरह से नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो कैसे होगा उसको आज बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखिए कि नवरात्रि क्या है, इसके बारे में सच्चा ज्ञान तभी होगा जब निर्विकल्प समाधि में होंगे। यानी आप बोल रहे हों लेकिन निर्विकल्प समाधि में हो, चल रहे हों निर्विकल्प समाधि में हो। तो नव का अर्थ है नवीन, नयापन। कोई चीज़ बिल्कुल नई हो, जो नवीनता आज हम अनुभव करें, ऐसी नवीनता की कभी कल्पना न किए हों, इस तरह की नवीनता न आई हो और न भविष्य में आएगी। ये है जो नव, नवीनता, ये पहला जो शब्द है इसका अर्थ ये है। और रात्रि का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का दो अर्थ है। ये है जागृत अवस्था में जो कुछ जानते हैं, जब हम सच्चे ज्ञानी होते हैं तो ये विलुप्त हो जाता है। जब हम सच्चे ज्ञानी होते हैं तो जो इस समय देख रहे हैं
ये नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ और दिखाई पड़ता है। इस समय का जो ज्ञान है ये गायब हो जाता है, जो वास्तविकता है वो प्रकट होता है, तो उसे अज्ञान कहा गया है। जब हम इंद्रियों की अनुभूति में होते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा संचालित होते हैं, तो जो कुछ हमें ज्ञान होता है, जब प्रभु से मिलन होता है, सच्चाई से मिलन होता है, तो यह ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान की इस लोप अवस्था को हम अज्ञान कहते हैं और इसी का नाम दिया गया रात्रि। और रात्रि में हम सोते हैं। गहरी नींद ईश्वर की अदृश्य अनुभूति है। जब गहरी नींद में होते हैं तो हम ईश्वर के शब्द से निकट होते हैं। तो यहाँ पर रात्रि का संबोधन है ईश्वर की अनुभूति से। हम चाहें या न चाहें, गहरी नींद में ईश्वर की अनुभूति होती है, इसीलिए समता स्थापित होती है। तो अज्ञान उस अवस्था को कहते हैं जिसे हम जागृत अवस्था में देखते हैं। तो जब हम ईश्वर की अनुभूति में आते हैं, जिसे हम रात्रि कहते हैं, तो जो चीज़ जानते थे वह अदृश्य हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये जगत, ये माया है। जो आँखों से देखते हैं माया है, सच नहीं है। जो कान से सुनते हैं माया है। जो स्वाद लेते हैं माया है। गंध स्पर्श की अनुभूति माया है और उसी माया को हम सच मानते हैं। लेकिन जब गहरी नींद में, रात्रि में, गहरी नींद में हम एक समता के भाव में होते हैं, उस समता के भाव में ईश्वर का एक अनुभव होता है। उस समय जो हमें ज्ञान था जागृत अवस्था में, वो लुप्त हो जाता है। उसे अज्ञान की अवस्था कहते हैं। एक तो नवरात्रि की ये व्याख्या है और ये बड़ी ऊंची व्याख्या है। आज इस व्याख्या के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको कभी बाद में बताएंगे। आज हम दूसरी व्याख्या पर आ रहे हैं, जो नवरात्रि में 9 दिन का एक व्रत करते हैं। नवरात्रि का अर्थ 9, रात्रि का अर्थ रात्रि, अंधकार। तो 9 रात्रि हम दिव्य माँ को देते हैं। दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पर, उमा के नाम पर, तरह तरह से इस तरह से करते हैं। तो ये 9 रात्रि है क्या? ये क्यों मनाया गया? तो लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ बनाई, लेकिन वास्तविकता क्या है जब आप उसको पढ़िए तो समझ में नहीं आएगा कि ये सही है। जब आप ध्यान में बैठें और सविकल्प समाधि में आएँ या निर्विकल्प समाधि में आएँ, तो परंपरागत से जो नवरात्रि मनाते हैं इसका वास्तविक भाव पता चलता है। जब कहते हैं कि भाई बाधा है, जीवन में बाधा है, कष्ट है, कितने प्रकार के कष्ट हैं, उसी कष्ट को कहते हैं अज्ञानता, अंधकार, बाधा। तो ये सब 9 प्रकार के हैं। तो 9 प्रकार के कौन कौन से कष्ट हैं? पहला है जिसे हम काम कहते हैं। काम क्या है? जब हम विषयों की अनुभूति इंद्रियों से करते हैं, हमारा मन विषयों के संपर्क में होता है, तो जो प्रथम अनुभूति हुई उसे काम कहते हैं। जैसे हम नींबू जीवा पर रखे तो नींबू खट्टा लगा, अब दिमाग में बैठ गया कि नींबू खट्टा है। पता चला कि नींबू इतना बड़ा लाए वो भी खट्टा है। फिर उसी तरह से हम दूसरा फल लाए, हमने कहा देखो भाई ये नींबू मीठा है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये नींबू नहीं, ये मौसमी है। दिमाग में बस गया कि नींबू खट्टा है, तो अगर खट्टा है तो नींबू है, नहीं तो नींबू है ही नहीं वो। ये क्या है? लस्ट, काम। इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने पर जो प्रथम अनुभूति होती है, उसके अनुरूप हमारे जो भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, उसे हम काम कहते हैं। और चलिए, महाभारत में काम को दुर्योधन कहा गया, जिसे कभी विस्तार से बताएंगे। और देखिए, कल्पना करिए कि रोज खाने में नींबू लीजिए, बिना किसी नागा के रोज खाने में नींबू डालिए, ऐसे 5-6 साल तक करिए, तो बिना नींबू के खाने में स्वाद नहीं आएगा।
अब क्या हुआ कि हम काम के वश में हो गए। पहली बार नींबू खाए तो ऐसा कुछ नहीं था कि नींबू नहीं मिलेगा तो पेट नहीं भरेगा। अगर कई वर्षों तक प्रतिदिन नींबू का प्रयोग हुआ तो अगर नींबू नहीं है खाने में तो संतुष्टि नहीं होगी। अब काम के वश में हो गए। अंदर का जो मन जब काम के वश में हुआ तो यही महाभारत में दुर्योधन के वश में धृतराष्ट्र का होना है, जिससे पूरा हस्तिनापुर में तहलका मच गया। सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो भी ज्ञान विद्यमान है उसे हम हाथों के द्वारा व्यक्त करते हैं। घर का निर्माण, कार का निर्माण, कंप्यूटर का निर्माण, इस माइक्रोफोन का निर्माण, कपड़े का निर्माण, सब में हाथों का सहयोग है। कल्पना करिए हाथ ना होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इसलिए सिर से पैर की उंगली तक इस पूरे स्वरूप को हस्तिनापुर कहा गया। इसमें जो अंधा मन है जब काम के बस में होता है तो हस्तिनापुर तहस नहस हो जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, चिंता, बीमारी, डर, असुरक्षा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये कठिनाई, वो कठिनाई, ये सब होने लगता है। इस तरह से पहला अज्ञान, पहला अंधकार काम है। दूसरा अंधकार क्रोध है। जब काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। खाने में नींबू नहीं मिला तो क्रोध आ गया। खाना खाने में मीठा खाने की आदत है, खाना खाने के बाद नहीं मिला तो क्रोध आ गया। तो काम और क्रोध ये दो हो गया अंधकार, जिसे रात्रि से हम प्रकट करते हैं। इसके बाद लोभ। लोभ दो तरह से व्यक्त होता है, राग और द्वेष। जो अच्छा लगे रख लीजिए, जो अच्छा न लगे दूसरे के लिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मद। मद कहते हैं प्राइड। प्राइड ये है कि हम इस बाप के बेटे हैं। हमारे देश में राम हुए हैं, हमारे देश में कृष्ण हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ये देश बुद्धा का है, महावीर स्वामी का है, कबीर और नानक का है। ये क्या है? प्राइड। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपने पूर्वजों का नाम लेकर के हम उत्साहित हो रहे हैं। इस मद से हमें अलग होना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ क्या कहते हैं? लोभ का दूसरा नाम ग्रीड, हमने आपको बताया था, राग और द्वेष। और ऐसे ही इल्यूजन, माया, मोह। मोह क्या है? जो चीज़ अच्छी लगे, वो हो या न हो, उसके प्रति आकर्षण। जैसे शारीरिक आकर्षण, ये चेहरा अच्छा लगता है, ये स्टाइल अच्छी लगती है, ये रूप रंग अच्छा लगता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, वो बहुत दिन नहीं रहेंगी। सारी चीज़ें परिवर्तनीय है। एक छोटा बच्चा है, बड़ा प्यारा लगता है, थोड़े दिनों के बाद वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिसको कहते हैं मोह। स्वामी तेजस्वी गिरी मोह का एक उदाहरण बहुत अच्छा बताते हैं। एक कोई कुत्ता था पड़ोसी का, उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कुत्ता बीमार रहता था, उसको चर्म रोग था, दुनिया भर की दिक्कतें थी, लेकिन उसके लिए वो पागल हुए थे। स्वामी युक्तेश्वर गिरी उधर से पहली फ़ोटो है, जिनके अंडर में परमहंस योगानंद 10 वर्ष तक ट्रेनिंग लिए हैं अमेरिका जाने के पहले। तो इन्होंने इस कहानी को बड़े रोचक तरीके से समझाया। एक अगली डॉग था, एक कुत्ता था जो बिल्कुल बदसूरत था, बदबू करता था, चर्म रोग था, किलनी पड़ी हुई थी और बदबू करता था, लेकिन स्वामी युक्तेश्वर गिरी उसके लिए पागल थे कि हमें वही चाहिए। उनकी माँ कहीं कि नहीं बेटा, ढेर सारे कुत्ता हैं, हम अच्छे अच्छे ला दें। नहीं माँ, हमें वही चाहिए। ये है मोह। ये भी ये क्या है? अंधकार, अज्ञानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मत्सर कहते हैं आदत। आदत के चक्कर में फंस गए। दाल में इतना नमक होना चाहिए, चाय में इतनी चीनी होनी चाहिए, सब आदत। अहंकार। अहंकार क्या है? कुछ भी हो, अपना अस्तित्व तो बनाए रखेंगे। पता चले कोई आए महात्मा और एक छड़ी ले और बोल दे, हम आपको यूँ छू देंगे, आप परम ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन ये चेहरा बदल जाएगा। बड़ी डर लगेगी, भाई चेहरा यही रहने दीजिए,
ज्ञानी बना दीजिए। ये क्या है? अहंकार तत्व। जो चीज़ हमारे पास है उसको ही रखना चाहते हैं, पोसेसिवनेस, यही चेहरा रहे, यही शरीर रहे, यही हाथ पैर रहे, इसी को ज्ञानी बनाइए। ये भी क्या है? अंधकार है। हम छोड़ना नहीं चाहते अपने रूप को, लेकिन छूट तो गया। बचपन में कैसे थे, अब फोटो लीजिए वो नहीं है। 10 साल के बाद वो फोटो नहीं होगी, 20 साल के बाद वो नहीं होगी। कहाँ पकड़ पा रहे हैं आप? लेकिन मोह है, हम पकड़े रहेंगे, पकड़ में नहीं आएगा। इसके बाद क्या है? चित्त। चित्त किसको कहते हैं? बिना सोचे समझे सब चीज़ों को बटोर लीजिए। एक बच्चा है, आग है, बटोर लिया, जल गया। तो जिसको कहते हैं अहंकारी के हृदय, अहंकारी के हृदय, अहंकारी के हृदय क्या है? सब कुछ बटोर लेता है बिना डरे। तो हमारा अहंकार तत्व जो अहंकारी के हृदय के रूप में, उसको चित्त कहते हैं। चापे छोटी की मात्रा और डेढ़ता, एक है चित्त, चापे छोटी की मात्रा आधाता। वो है वो ज्ञान जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो हृदय जिसको परम हृदय कहते हैं। और ये जो चित्त है, डेढ़ता वाला चित्त, ये क्या है? ये है वो हमारा हृदय जो अहंकार से प्रेरित है। तो अब देखिए कितनी अज्ञानता हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, फिर आदत, अहंकार, फिर चित्त, 8। और इनके बारे में कोई ज्ञान न होना, ये 9। इस तरह से 9 रात्रि है। नवरात्रि का मतलब 9 प्रकार का अंधकार। इस अंधकार को दूर करना है। इस अंधकार को दूर करने का जो प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वही नवरात्रि है। इस अंधकार को कैसे दूर करेंगे? ये देखिए चित्र, सिर और रीढ़, ये ब्रह्म गुफा है। मन को इसमें केंद्रित करते हैं। चिन्ह, ठुड्डी और एक्सटर्नल नाच, ये कंठकूप, इसके बीच में दूरी 6 से 8 अंगुल रखते हैं। मुंह के अंदर जिह्वा, इसको पीछे उलटते हैं। आँखों की दिशा भ्रूमध्य पर रखते हैं। फिर क्रिया योग सिद्धांत के अनुसार स्वरूप दर्शन करते हैं। ऐसा करने से जो 9 प्रकार का अंधकार है दूर हो जाता है। अहंकारी के हृदय जग जाता है। चित्त का रूपांतरण चित्त में हो जाता है। चित्त का रूपांतरण चित्त में, अहंकार का रूपांतरण आत्मा में। आदतें विलुप्त हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद गायब हो जाता है। फिर क्या बनता है? बचता है शिव प्रकाश, ज्ञान, जिसे प्रभु का रूप कहते हैं। ये है नवरात्रि जागरण। कि जब 9 प्रकार का अंधकार हो तो हम इसमें जागें। आइए आपको हम 10 मिनट अभ्यास कराते हैं, फिर इसे अंग्रेजी में बताते हैं। चंद्र मुंड मद